उनकी मिटने की कहानी तो उसी दिन से चालू हो गई जिस दिन उन्होंने डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों को कहा था। भगवान अपना दंड देते हैं, वो धैर्य से देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, और एक दिन वो दिखा देते हैं कि मैं हूँ। कहीं ना कहीं वो जनता के अंदर भगवान बसता है, जीव वो परमात्मा के अंदर है। हम मनुष्यों के अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान हमारे अंदर है और कहीं ना कहीं जनता के द्वारा और आज लोकतंत्र के द्वारा जो वोट के द्वारा भी बता दिया कि ये डेंगू मलेरिया है या सनातन है क्या है। आज की जो जनता है वो बड़ी जागरूक है और वो पहचान लेती है कि असली हिंदू कौन है, असली सनातनी कौन है, असली नेता कौन है और काम करने वाला नेता कौन सा है। मोदी जी को इतना लोग क्यों मतलब साधु समाज में प्रेम करते हैं इतना? देखिए, कांग्रेस से भी लोग प्रेम करते थे क्योंकि हमारे पास मोदी जी आते हैं इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। कांग्रेस के लोग नहीं आते तो हम कहाँ से प्रेम कर लें भाई। संतों के पास कोई आएगा, अभी तक कोई आया जो मथुरा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मथुरा आए। देखिए, वो कहते हैं ना, होनहार वृक्ष के चिकन चिकन पात। जो बच्चा होनहार होता है वो पहले से ही दिखाई दे जाता है कितना होनहार है। तो अब ये रिजल्ट ही बता देंगे कि क्या होना है, और रिजल्टों ने बता दिया साफ साफ कि मोदी जी जाने वाले नहीं, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट ने बता दिया है। नरेंद्र मोदी जी 2040 तक प्रधानमंत्री देश के रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सबोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने थे, आज 4 के नतीजे आ चुके हैं और बेहद जो है चौंकाने वाले नतीजे हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो हो रही है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस लगातार ये दावे करती थी कि जिनके सहारे ही 24 का रास्ता तय होगा, लेकिन अब जो है वो सेमीफाइनल में ही गाड़ी जो है कांग्रेस की पूरी तरह से जो है फिसलती हुई नजर आ रही है। जनता क्या इस पर बोलेगी, इनसे बात करेंगे कि इस रिजल्ट को देख करके क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम बलराम धीर है, शकूर बस्ती विधानसभा, दिल्ली से। जो रिजल्ट आपने देखा आज, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भाजपा इस तरीके का जो है वो स्कोर कर पाएगी? सर, ये रिजल्ट तो मैं 2014 से देख रहा हूँ। 2014 से देख रहा हूँ और ये रिजल्ट आप 2040 तक देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी 2040 तक प्रधानमंत्री देश के रहेंगे। तो आप ये ठगबंधन गठबंधन ये लूटने के लिए आए हैं और देश की जनता समझ चुकी है कि इनकी अब लूट नहीं चलने देनी है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही सत्ता दे के रखनी है। जादू कहाँ गया? जिसकी जादू की छड़ी की बात कही जाती थी कि मध्य प्रदेश में वो चलेगी, कहा था राजस्थान में चलेगी, वो कांग्रेस की कहाँ गई? जादूगर तो लूटने के लिए आया था, उसने लूट लिया। अब जो मोदी जी की छड़ी चलेगी और उसको अंदर करेगी, उसके जो सारा लूटा हुआ माल है उसके हलक से निकाल के और उसको जेल का रास्ता दिखाएगी। कहते थे कि लाल डायरी खुलेगी, अब लग रहा है खुलेगी अब चुनाव में जब इस तरीके के परिणाम आए हैं। वैसे खुलेगी नहीं, खुल रही है। आप ये देख लीजिए, जो भी भ्रष्टाचारी है, आप केजरीवाल को देख लीजिए, भ्रष्टाचार कर रहे हैं अंदर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं अंदर जा रहे हैं। इसी तरह पूरे देश में जो भ्रष्टाचार करेगा वो मोदी जी अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है महाराज जी आपका? दास को अवधेश शास्त्री, अवध सरकार कहते हैं। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम गोवर्धन मथुरा के हैं। मथुरा से। आज बीजेपी हेडक्वार्टर आप लोग पहुँचे हैं। संत समाज और तमाम लोगों में आपको लग रहा है जब लोगों के बीच जा रहे होंगे तब क्या चर्चा वहाँ पर है देश को लेकर के, कि आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव की जो लहर आज दिख रही है परिणामों में वो अगले आने वाले 24 के चुनाव में भी दिखेगी? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जब से सनातन का एक प्रचार हुआ है तो हमें तो ये लग रहा है, और उसका असर आप देख ही रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी बम्पर जीत लाई है। चूँकि तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन आज बीजेपी आई। क्यों आई? क्योंकि हम लोगों को पता लग गया है कि अगर कोई देश को आगे ले जा सकता है तो वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है हर एक मुद्दे पर, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो काम का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे पर है बीजेपी सरकार अच्छा काम करना चाहती है और साधु समाज उसके साथ है। राजस्थान के अंदर खास करके जब ये चर्चा रही काफ़ी समय कि वहाँ पर जो है हमारे ऐसे मंदिर तोड़े गए जो 200 साल 300 साल पुराने मंदिर थे, उन मंदिरों को अलवर से जो हटाया गया, तो जनता में वो आक्रोश था। आपको लग रहा है वो जनता ने अब जो है वो परिणाम के लिए घोषित कर दिया है कि ऐसी कोई भी सरकार जो सनातन को टारगेट करती है वो हमें नहीं चाहिए? देखिए, भगवान का मंदिर तोड़ने का मतलब है भगवान स्वयं उसे सजा देता है। सबसे पहले तो उसी टाइम उनको सजा मिल गई होगी, पारिवारिक आर्थिक और जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें सजा मिल गई। आज सामाजिक भी उन्हें सजा मिल गई है। उन लोगों को मिल गई है जो देशद्रोह के काम कर रहे हैं, उन लोगों को मिल रही है जो सनातन के विरोध काम कर रहे हैं, उन लोगों को मिल रही है जो व्यक्ति वास्तविक अपने पद से अलग होकर के काम कर रहा है। आज कोई भी व्यक्ति, साधुओं के लिए हर एक पार्टी सर्वोत्तम और अच्छी होती है, लेकिन हमारे लिए क्यों वो अच्छी है? क्योंकि सनातन का काम जो करेगा हम उसके साथ हैं, सदा से थे। और जो भी मंदिरों को तोड़ेगा उसका काम होगा, जो मंदिरों को तोड़ेगा भगवान उसे दंड देगा, आर्थिक तौर पर देगा, सामाजिक तौर पर। आज सरकार ने
3 राज्यों में सरकार आई है तो वो दंड उन्हें दे चुके हैं। जो आपने कहा कि साधु समाज के लिए सबके लिए एक समान होते हैं, किसी के लिए भी जो है वो बेमेनेस से नहीं सोचते, इस तरीके का नीचे नहीं सोचते, फिर मोदी जी को इतना लोग क्यों मतलब साधु समाज में प्रेम करते हैं इतना? देखिए, कांग्रेस से भी लोग प्रेम करते थे, क्योंकि हमारे पास मोदी जी आते हैं इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। कांग्रेस के लोग नहीं आते तो हम कहाँ से प्रेम कर लें भाई? संतों के पास कोई आएगा, अभी तक कोई आया जो मथुरा? आज हमारे प्रधानमंत्री जी मथुरा आए और कितना अच्छा, हमारी हेमा मालिनी जी मथुरा आती हैं, मथुरा की सांसद हैं, कितना अच्छा कार्य कर रही हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो भगवान की कि तो चुनाव के टाइम पे मंदिर जाते तो है। सिर्फ वो लोग दिखाते हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं, और जो वास्तविक हिंदूवादी हैं उन्हें आप देखो, कांग्रेस से भी उन्हें जीत मिली होगी जो वास्तविक काम ये पहचान लेती है। मतलब आपको लग रहा है कि कोई किसी के गुमराह नहीं होने वाली कि असली हिंदू कौन है और चुनावी हिंदू कौन है? आज की जो जनता है वो बड़ी जागरूक है और वो पहचान लेती है कि असली हिंदू कौन है, असली सनातनी कौन है, असली नेता कौन है और काम करने वाला नेता कौन सा है। वो आज जनता पहचान लेती है। वो फेक नेताओं के बारे में नहीं जाएगी ना, वो पहचानती है कि ये फेक नेता है, ये सिर्फ चुनाव के टाइम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। कांग्रेस के गठबंधन जिनके साथ में है उन्होंने कहा था कि हम सनातन को मिटा देंगे, डेंगू मलेरिया इस तरीके के जब कमेंट किए थे, तो आपको लग रहा है आज जब जनता ने जवाब दिया है तो जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे थे उनके मिटने की कहानी शुरू हो गई है? उनकी मिटने की कहानी तो उसी दिन से चालू हो गई जिस दिन उन्होंने डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों को कहा था। भगवान अपना दंड देते हैं, वो धैर्य से देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, और एक दिन वो दिखा देते हैं कि मैं हूँ। कहीं ना कहीं वो जनता के अंदर भगवान बसता है जी, वो परमात्मा के अंदर है। हम मनुष्यों के अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान हमारे अंदर है और कहीं ना कहीं जनता के द्वारा और आज लोकतंत्र के द्वारा, जो वोट के द्वारा भी बता दिया कि ये डेंगू मलेरिया है या सनातन है क्या है, आज बता दिया गया है 3 राज्यों में जो भारत सरकार। ऊपर वाले की जो लाठी पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं आती पर काम होता है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि लाठी भी पड़ रही है और आज उन्हें आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ देश में आनंद ही आनंद है और आप देख ही रहे हैं जी। लास्ट मैसेज बस कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और ये कह रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मोदी जी को इस बार संसद से भेज देंगे, मिलकर के एक बार चुनाव लड़ेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। आपको लगता है ये सपना साकार होगा? ये जो आज रिजल्ट आया है वो ट्रेलर है और असली फिल्म 2024 में आएगी? देखिए बिल्कुल सही है, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए वो कहते हैं ना, होनहार वृक्ष के चीकन चीकन पात। जो बच्चा होनहार होता है वो पहले से ही दिखाई दे जाता है कितना होनहार है। तो अब ये रिजल्ट ही बता देंगे कि क्या होना है, और रिजल्टों ने बता दिया साफ साफ कि मोदी जी जाने वाले नहीं, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट ने बता दिया है। क्या नाम है आपका महाराज जी? मेरा विपिन कुमार शास्त्री है। शास्त्री जी, ये बताइएगा कि जब आज परिणाम देखे आपने तो आपको लग रहा है कि ये एक ट्रेलर है जो 2024 में फिल्म आने वाली है? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 राज्यों में जो है विजय प्राप्त करी, और हम ये भी आशा करते हैं कि आने वाले 2024 में भी इनको विजय प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार संत समाज से लोगों से बात कर रहे थे। इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से आज परिणाम आए हैं उन्होंने साबित कर दिया कि जो सनातन को मिटाने की बात करेगा उसका मिटना तय है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।